जो इम्पैक्ट होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपने कितने पौधे लगाए। इम्पैक्ट ये होता है कि 20 बर्ड्स बटरफ्लाईज आए या नहीं आए, वो सर्टिफिकेट है, वो आपका ISO सर्टिफिकेट है। अगर आपने कुछ किया और पक्षी ही नहीं आया, ना तितली आई, ना भंवरे आए, ना बीटल आया, ना ड्रैगन फ्लाई आई, तो आपका काम क्या हुआ? तो इससे अच्छा तो बिल्डिंग ही बना लो। तो इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है, आपको बायोडाइवर्सिटी पे काम करना है, आपको हैबिटेट पे काम करना है। उसके लिए पानी भी देना होगा, नालियां भी बनानी होंगी, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड्स भी बनाने होंगे, थोड़ा कीचड़ भी रखना होगा। बटरफ्लाई जो होती है वो जब प्रज्वलन का उसका टाइम आता है तो उसको कीचड़ अच्छा लगता है, वहां से वो सॉल्ट्स लेती है, मिनरल्स लेती है। स्वच्छता अभियान करो जी, कीचड़ नहीं होना चाहिए। अरे कीचड़ नहीं होगा तो तितली बेचारी कहाँ से वो करे? ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। प्रकृति में बड़ा स्वैग होता है, बड़ा स्टाइल होता है उसमें, है ना। हम समझ नहीं पाते, क्यों? हमें बस टाइम ही नहीं है समझने के लिए। सो आई थिंक जो इम्पैक्ट है हमारा वो ये है कि 6,70,000 एकड़ लैंड के ऊपर हमने इकोसिस्टम्स क्रिएट किए। दिस इज अ थिंग। मैं ये 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का, ये एक्चुअली देखा जाए ये गलत स्टेटमेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने लगाए 2.5 करोड़, लेकिन अगर आप जाके वहां गिनेंगे तो सर आपको 10 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि बाकी काम पक्षियों ने किया। जो पीपल के ऊपर आके कौवा बैठा, पक्षी बैठा, तोता बैठा, मैना बैठी, कुकू बैठी, वहां पर स्क्विरल्स बैठे, मंकी बैठे, उन्होंने फिग्स खाए। फिर उनका जहां जहां ड्रॉपिंग हुई, कई प्रजातियों के वहां पर पौधे आए। पीपल को इसीलिए कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। कीस्टोन स्पीशीज वो होता है जैसे एक टाइगर है, अगर टाइगर है तो जंगल, टाइगर हटा दो जंगल खत्म हो जाएगा, पोचिंग शुरू हो जाएगी, एनक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी। अभी तो लोग डर के मारे, और ये शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। भैया वहाँ बिल्डिंग मत बना, वहाँ प्लॉटिंग मत कर, शेर आ जाएगा, है ना। तो उसको कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। हाथी है, कीस्टोन स्पीशीज है। उसी तरह से पीपल है, बरगद है, पिलकन है, गुलर है, ये कीस्टोन स्पीशीज है। फाइकस जो होता है वो कीस्टोन स्पीशीज होती है। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करें। हम वेटलैंड्स पे काम करते हैं, पॉन्ड्स पे काम करते हैं, पानी पे काम करते हैं, हम ग्रासलैंड पे काम करते हैं, लेकिन बदनाम हम पीपल के लिए, है ना। तो पीपल बाबा हो गए। तो अब बचपन में, अब जैसे आपने एक बीच में क्वेश्चन पूछा आपका पीपल बाबा नाम कैसे पड़ा, वो यही हुआ था क्योंकि मैंने सबसे पहले पीपल के ऊपर काम किया, और स्कूलों में, कॉलेजेस में, खाली सड़कों पे, कुओं के पास, तालाबों के पास जो बीहड़ जमीनें थी वहाँ पर मेरे को पीपल लगा। क्योंकि पीपल एक बार जम जाता है ना तो जम जाता है, वो हमारे जैसा ही जिद्दी होता है। तो वो एक बार घुस गया ना पेड़ के अंदर, तो फिर उसको कोई काटो करो, उसकी जड़ अंदर रह गई तो वो कभी ना कभी फिर निकल आती है, अगली बरसात में फिर ब्लॉसम हो जाता है। ये समझ के साथ ही हमने पीपल के ऊपर ज़्यादा काम किया। ऐसा नहीं है, मैं 160 स्पीसीज के ऊपर काम करता हूँ। 160 स्पीसीज हम लगाते हैं। अब अरावली में लगाना है तो वहाँ पीपल थोड़ा ना लगाओगे, वहाँ तो अलग उसकी प्रजातियां हैं जो लगानी है। डेजर्ट में लगानी है तो अलग प्रजाति है आपकी, गुजरात में लगाना है अलग प्रजाति है उसकी। लेकिन हाँ, ये है कि जो इम्पैक्ट है हमारा वो ये हुआ कि हमने जो लैंड मैनेजमेंट की, हमने जो ज़मीनों को बचाया इंक्रोचमेंट से, और उसकी तारबंदी की पंचायतों के साथ, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, सरकारों के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। अब उनमें भी एक कंपैशन आ गया है, उनमें भी एक समझ आ गया है। नहीं तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी, बहुत सारे गांव वाले, शहर वाले, कॉलेजेस, ऐसे लगता है भाई पेड़ लगाना है। उनको समझाना पड़ा भैया पेड़ लगाना जो है दैट इज जस्ट जैसे स्विचिंग ऑन द लैपटॉप, है ना। फिर उसके बाद भैया सॉफ्टवेयर भी है, उसके अंदर एप्स हैं, उसके अंदर बहुत है। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप आओ, और हम लोगों को इसलिए कहते हैं आप फील्ड पे आइए। सोशल मीडिया पे हमें बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा एक चीज़ आप अगर कर दोगे तो मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, आप फील्ड पे आ जाओ।